बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अक्सर औकात चाइना झटका देता है इंडिया को, लेकिन अब इंडिया ने अमेरिका को झटका दिया है। और ये इतना खतरनाक झटका है कि अमेरिका को समझ आई है कि हमने इतनी कोशिश की भारत को दबाने की, लेकिन अब उन्होंने ही हमारे खिलाफ उल्टा एक महाज खोल लिया है। सूरत हाल ये पैदा हुई कि आप सब जानते हैं कि बीजिंग ओलंपिक्स 2022 बिल्कुल करीब आ रही है। ये साल तो तकरीबन खत्म होने वाला है, सिर्फ एक महीना बाकी और उसके बाद बीजिंग ओलंपिक्स होगी 2022। चाइना ने वो टेक्नोलॉजी दुनिया को शो करनी है, खेल होने हैं, सब कुछ। और इस सूरत हाल में चाइना पूरी दुनिया में छा जाएगा। आपको पता है कि कोरोना के बाद पूरी दुनिया का हमला चाइना की तरफ था, उन्होंने ये किया वो किया। अब सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया आ रही है चाइना। लेकिन अमेरिका ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान को कहा कि आपने बायकॉट करना है बीजिंग ओलंपिक्स का। ये जो बीजिंग ओलंपिक्स आ रही है, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इस पर बायकॉट करके आप चाइना को क्लियर पैगाम दें कि हम आपके खिलाफ जा रहे हैं, और फिर उसके बाद अमेरिका भी बायकॉट करेगी, यानी सारे मिलकर करे। अमेरिका अपने हमनवा ममालिक को कहे वो चाइना के खिलाफ जाए। अब यहाँ पर जो सूरत हाल पैदा हुई वो अमेरिका के पैरों तले जमीन निकल गई है। इंडिया ने अमेरिका का ये कहा और हुक्मनामा रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया, चाइना और इंडिया यानी जयशंकर, उसके अलावा वांग ही और फिर लावरोव जो कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग की है। और इस मीटिंग के बाद कहा है कि हम आपसे ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। यानी दोनों ममालिक जो रशिया और इंडिया है, उनकी खुशगवार मीटिंग रही चाइना के साथ। और इंडिया ने कहा कि हम किसी सूरत बीजिंग ओलंपिक्स का बायकॉट नहीं करेंगे और ना हम अमेरिका के कहे में आएंगे। अब इस खबर ने पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका को दिया है बहुत बड़ा झटका। अब ये झटका हुआ क्यों है? देखिए, याद कीजिए लास्ट ईयर जब ट्रम्प जाने वाला था तो जाने से पहले बैक एग्रीमेंट साइन हो गया था, जिसके तहत अब अमेरिका पावरफुल डिवाइसेस इंस्टॉल करेगा जो पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई और जंग के लिए इंडिया के साथ होंगी। लेकिन उसके बाद मामला कुछ इस तरह होता है कि चाइना ने आकर अमेरिका को मारा, उसको हर तरह से बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान उसको आंखें दिखाता है। अफगानिस्तान के मामले पर अमेरिका ने भारत की नहीं सुनी, और मामला कुछ इस तरह गड़बड़ हो गई कि भारत को हर दफा ये झटका मिला कि अमेरिका ने उसको यूज किया है। देखिए, हमसे बेहतर कौन जानता है, जितना पाकिस्तान को एलाई बनाकर मारा है अमेरिका ने, जितना हमें नुकसान पहुंचाया है, जितना हमारे मुल्क की इकोनॉमी की धज्जियां उड़ा दी। यानी साथ साथ पाकिस्तान का एलाई भी बना हुआ था, और साथ साथ CIA, ब्लैक वाटर, TTP और इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान की जड़ें भी खोखली कर रहा था। अब हुआ यूं है कि इंडिया ने झटका दिया है अमेरिका को, इतना बड़ा झटका दिया है कि अमेरिका सह नहीं पाएगा। अब अमेरिका को कहा है कि हम आपके कहने के ऊपर किसी सूरत बीजिंग ओलंपिक्स का बायकॉट नहीं करते। चाइना ने कहा है कि भारत को अब ऐसा ऐसा समझ आ रही है कि उसने क्या मामला तय करें। असल में इंडिया ने सरेंडर किया है चाइना के आगे। सरेंडर उन्होंने इसलिए किया है, देखिए चाइना उसका पूरे का पूरा सूबा इस वक्त अरुणाचल प्रदेश, जिसको वो साउथ तिब्बत कहते हैं, वो लेकर उड़ने वाला है। लद्दाख में S-400 से लेकर तमाम चीजें डिप्लॉय कर दी हैं। अब इस पूरे खेल के बाद पुतिन आ रहे हैं 6 दिसंबर को भारत के अंदर। एक तो वो S-400 समेत डिफेंस डील चाहते हैं। अब जब भारत अगर S-400 ले लेता है तो उसके बाद अमेरिका का सामना करना पड़ेगा उसको, और उसके बाद रशिया उसके सामने ऑप्शन रखेगा कि देखो जंग तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल हो या कुछ हो, असल में इस हाइपरसोनिक मिसाइल ने तो असल काम किया है कि अमेरिका भी अब महफूज नहीं है। आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर चीफ पेंटागन की उसने रिजाइन कर दिया कि हम 20 साल पीछे हैं चाइना से, तो भारत को तो आप छोड़ ही दें, तो वो तो कम से कम 200 साल पीछे है चाइना से। इस सूरत हाल में उसको समझ आ गई है कि मैं लड़ा तो मुंबई जाएगा, दिल्ली भी जाएगा, यानी सब कुछ हाथ से निकलेगा। लिहाजा उसने कहा कि मैंने अब चाइना से फिलहाल लड़ाई नहीं करनी। उसने चाइना के आगे सरेंडर किया। अब ये कितनी देर तक सरेंडर रहता है ये एक अलग बात है कि अमेरिका भारत को करेगा ब्लैकमेल कि तुम अगर मेरे साथ नहीं खड़े होते तो तुम S-400 लेकर दिखाओ, मैं तुम पर लगाऊंगा पाबंदियां। अब इंडिया ये चीज देख रहा है कि अमेरिका आए हमारी मदद करे, हम चाइना के खिलाफ हम तो अकेले बैठे। देखिए, अब अमेरिका ये चाह रहा है कि हमें भारत अड्डे दे। भारत कुछ शराइत चाहता है, जिसमें एक चीज उसकी जेहन में ये भी है कि वो अफगानिस्तान ना कहीं बन जाए।
उसके बाद जो जंग अफगानिस्तान में थी वो यहाँ आ जाए पाकिस्तान के लिए तो सुनहरी गेट खुल जाएगा, क्योंकि अमेरिका अगर यहाँ पर आता है तो चाइना तो इंडिया की बैंड बजा देगा, वो तो इनको नहीं छोड़ेगा। और दूसरी जानिब से पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है। 27 फरवरी को आपने नज़ारा देख ही लिया था अभिनंदन का, और अभिनंदन के जख्म अभी भारत के सीने पर बहुत ज़्यादा ताज़ा है। तो इस सूरत हाल में वो चाइना से अफोर्ड नहीं कर सकते। अब उन्होंने पहला सॉफ्ट मैसेज दिया है कि देखिए हम अमेरिका के प्यादे नहीं बनेंगे, लेकिन आप हमें मारे ना। भारत को ये बात समझ आ गई है कि चाइना एक जिहांट है, इनके साथ अगर हमने लड़ाई की तो हम अपनी बर्बादी को आवाज़ देंगे। लिहाजा बहुत बेहतर है कि हम पूरी तरह भारत इस वक्त अपनी एक पॉलिसी बना ले कि हमने अमेरिका के साथ रहना है, लेकिन हमने चाइना को भी नाराज नहीं करना। ये पहला स्टेप है कि सरेंडर किया है। अब आने वाले वक्त में अमेरिका ये चीज़ देख रहा है कि भारत ये काम करके उसने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। उसकी दो चीज़ें होती हैं, या तो वो एक बड़ा पैकेज देता है, पैकेज से मुराद ये है जिस तरह भारत मांग रहा है कि हमें F-35 दिया जाए, हमें उसके अलावा डिफेंस आप डील दें, हमें न्यूक्लियर सबमरीन दें, हमने चाइना का मुकाबला करना है, हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें आप ओपन करें, हम उसके बाद अमेरिका के साथ ताउन जो चाहते हैं वो चाइना को खा जाने वाला ताउन दे हमें। यानी इस तरह की वो तमाम चीज़ें डिमांड कर रहा है अमेरिका से। अमेरिका कहता है तुम इस काबिल नहीं हो कि अभी तुम्हें F-35 दिया जाए, तुम इस काबिल नहीं हो कि न्यूक्लियर सबमरीन दी जाए। अब वो कहते हैं तुम ना तो हमारी मदद कर रहे हो, ना चाइना के खिलाफ कुछ करे, तुम बैठे हो कई हजार किलोमीटर दूर। अफगानिस्तान तो भारत बनने जा रहा है। तो हम इस सूरत हाल के अंदर क्या करेंगे, जब जंग होगी चाइना के साथ, उसके बाद हमारे अंदर की तहरीकें उठ जाएंगी, सिख उठ जाएंगे, कश्मीरी उठ जाएंगे, और पाकिस्तान इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का उठाएगा फायदा। अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने झटका लगाया है। अमेरिका यहाँ चाहेगा कि अचानक वो भारत को कोई ऐसी चीज़ ऑफर कर दे जिसके बाद वो चाइना का जो खास तौर पर विंटर ओलंपिक्स आ रही हैं उससे पहले पहले वो बाइकआउट कर दे। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर भारत के लिए तकलीफ दे बात होगी, क्योंकि चाइना उसको सिखाएगा बड़ा सबक। अब भारत के बारे में उसने कहा है कि हमें अंदाज़ा है कि भारत को अब एहसास हो गया है कि वो अमेरिका का प्यादा नहीं बनना चाहता। शायद ये चाइना की अर्ली असम्पशन भी हो सकती है, क्योंकि भारत जितना मर्जी कर ले, इलाए तो वो इसराइल का रहेगा या अमेरिका का रहेगा। तो इस सूरत हाल के अंदर चाइना को समझ आ रही है कि भारत करना क्या चाहता है। अब चाइना एक तो मजीद इलाकों पर कब्जा करेगा, उसको पता है कि भारत हमारे आगे ठुस हो गया है, तो लिहाजा अब वो इलाकों पर कब्जा करेगा। इसके अलावा बहुत सारे जो इलाके उसने सोच रखे थे 70 साल पहले कब्जा में लेने थे, अब वो लेके उसको पता है कि अमेरिका इसकी मदद के लिए नहीं आ रहा। याद रखिएगा, जंग की तैयारियां हमेशा अमन में होती हैं, और जब जंग होती है तब अमन नहीं होता, तब से लड़ाई होती है। जो कौमें अमन में तैयारी करती हैं, आने वाली जंग की कामयाबी सिर्फ उनके कदम चूमती है। अब इस सूरत हाल के अंदर भारत को अंदाजा हो चला है कि जितनी देर अमन था, चाइना ने जंग की पूरी तैयारी कर ली है। अब ये हमें छोड़ने नहीं वाले, वो अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल से उनका सफाया वो करेंगे तो हम किस खेत की मूली है। अब आज उन्होंने इसराइल को पैगाम दिया और अमेरिका को कि अगर तुम हमारी मदद को नहीं आते तो हम रशिया के साथ भी जा सकते हैं, हम चाइना के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि हम बैलेंस रखना चाहते हैं। या तो हमारी पूरी मदद करो या फिर पीछे हट जाओ कि हम तुम्हारी किसी सूरत मदद ना करें इस चाइना को काउंटर करने के लिए। और अगर हमें हथियार, हमें न्यूक्लियर सबमरीन और हमारा साथ दोगे और गारंटी दोगे कि अफगानिस्तान नहीं बनाओगे भारत को, तो कुछ मामला तय हो सकते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।